एवरीवन। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। अर्थात स्टेटमेंट कहा गया है जो हमें क्रम से बिंदु दिए गए हैं, यानी कि 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 ये इसी क्रम में हमें लेने हैं और एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। और उस समानांतर चतुर्भुज में का प्रयोग कर या उस समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हमने x और y की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन पे जाते हैं। हमने समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ किया, ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। मैं मान लेती हूँ हम विकर्ण ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारे को पता है कि समानांतर चतुर्भुज जो है उसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर कट करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो मान लेते हैं ए पॉइंट है 1,2, बी 4,y, सी x,6 और डी 3,5 समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर ही काटते हैं। मान लेते विकर्ण दिए गए हैं ए सी और बी डी। ए सी रेखा का मध्य बिंदु निकालते हैं, ए 1,2 और सी x,6 है। कंपेयर करते हैं, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू 6 होगी। अब हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप मध्य बिंदु सूत्र चेक कर सकते हैं। क्या होता है, x बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y बराबर है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यूज पुट करते हैं, x बराबर है 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, y बराबर है 2 प्लस 6 बाई 2, 6 प्लस 2 8 बाई 2, 2 से 8 कैंसिल हुआ यानी कि 4। तो O के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो गए मेरे को। बिंदु O प्राप्त हुआ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 4। इसी प्रकार दूसरा विकर्ण लेते हैं बी डी, जिसका मध्य बिंदु O होगा। फिर से कंपेयर करते हैं, x1 बराबर है 4, y1 बराबर है y, x2 बराबर है 3, y2 बराबर है 5। वैल्यूज पुट करते हैं मध्य बिंदु सूत्र में, x बराबर है 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, y बराबर है y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 3 7 बाई 2। तो O बिंदु के निर्देशांक अब क्या आ गए, 7 बाई 2, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। परंतु O के निर्देशांक हम AC रेखा से भी निकाल चुके हैं, वहाँ पे आए हैं 1 प्लस एक्स बाई 2, 4 और बी डी से आ गए हमारे 7 बाई 2 वाई प्लस 5 डिवाइड बाई 2। परंतु ये तो बराबर होने चाहिए क्योंकि ये तो एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं। अब इनको इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू x के इक्वल आएगी, y की वैल्यू y के इक्वल आएगी। जब दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों और वो एक ही बिंदु के निर्देशांक हो, एक ही बिंदु के कोऑर्डिनेट हों, तो वो बराबर होंगे। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 बराबर है 7 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x बराबर है 7 माइनस 1, x बराबर है 6। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5। 8 में से 5 माइनस होंगे तो 3, y इज इक्वल टू 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।